हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों इस चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। कुछ हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे से यहाँ पे बैठ के क्वेश्चंस को समझेंगे, देखेंगे और कुछ जो बेसिक्स हमने किए हैं उनको आप अप्लाई करके ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर है। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.1। तो आप अपनी बुक भी रेफर कर सकते हैं। हम सीधा अब क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए आपने अभी तक क्या क्या सीखा है, क्या क्या चीजें पता की हैं, एक बारी शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे कौन सी चीजें यूज होने वाली हैं, वो चीज देख लेते हैं। तो एक तो है बच्चों आपने पूरक, समपूरक, पूरक, समपूरक, ये दो चीज हैं जो आपने सीखी होंगी, अच्छे से सीखी होंगी। क्या होता है पूरक? अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उनको हम पूरक बोलते हैं, और अगर 180 डिग्री हो तो उनको हम समपूरक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं और इसके बेस पे काफी सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसमें क्या बोला गया है कि भाई निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो दिए होंगे क्वेश्चंस उसमें से हर किसी का पूरक आपको बताना होगा। तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूं 20 डिग्री, तो इसका पूरक क्या होगा ये आपको बताना है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बनाता हूं 63 डिग्री, फिफ्टी 57 डिग्री, तो ये हैं आपके सामने एंगल्स, इनके आपको पूरक बताने हैं। तो एग्जाम्पल्स आपने किए हैं, एक बार इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है, बताओ मुझे। बच्चों कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, या फिर चैट के माध्यम से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब देखिए अगर फर्स्ट की बात करें हम तो पहले वाला क्या है 20 है, तो 20 में हम कुछ जोड़ेंगे। मान लीजिए x जोड़ते हैं तो पूरक के लिए इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो हमें भाई 20 का पूरक बताना है, तो 20 का पूरक क्या होगा? ये x होगा। और x कितना होगा? x होगा भाई, हमने अभी क्या किया था इससे पहले, सरल समीकरण वाला चैप्टर किया था। तो उसमें क्या था, उसमें हम 20 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 90 माइनस 20 यहाँ पे कर सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री।
मतलब x का मान तो आराम से आ गया। तो 70 डिग्री है, मतलब 70 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 70 कितना होता है, 90 होता है। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई जिन दो एंगल्स का सम 90 हो उनको आप पूरक बोलेंगे। तो 20 का पूरक क्या होगा, 70 होगा। ये चीज क्लियर है। इसी तरह 63 का पूरक निकालेंगे आप। 63 का पूरक कैसे निकालेंगे भाई, x मान लीजिए कि 63 का पूरक x है और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब आप x की वैल्यू इसमें से निकाल दीजिए। इसी तरह 57 का पूरक क्या होगा, 57 का पूरक होगा भाई, x मान लेते हैं हम कि 57 का पूरक x होगा और इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो बताइए कि सेकंड मतलब 63 का पूरक क्या होगा और 57 का क्या होगा। करिए इसको सॉल्व। यहाँ पे फिर से हम x को एक तरफ रख लेंगे और 63 को इक्वल टू के दूसरी तरफ हम सेंड कर देंगे। फिर 90 में से अगर 63 माइनस हो जाएगा तो 27 डिग्री बच जाएगा यहाँ पे। और अगर 57 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और 90 में से अगर 57 माइनस हो गया तो कितना बच जाएगा, 33 डिग्री। तो ये सब इनके पूरक आ गए हैं। तो हम बोल सकते हैं 63 का पूरक 27 है और 57 का पूरक 33 है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है कि पूरक निकाला है, पूरक ज्ञात किया है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, उसमें संपूरक ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन दिए होंगे और हमें एंगल दिए होंगे कुछ और उनका हमें संपूरक बताना होगा। तो अब पूरक नहीं, इस बारी हम संपूरक ज्ञात करेंगे। कौन कौन से होंगे, अब कौन भी अब 90 से 90 डिग्री से बड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि संपूरक में क्या होता है, दो ऐसे कोण, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। तो जैसे ये है 105 डिग्री, इसका आपको संपूरक बताना है। इसी तरह ये है 87, ये थोड़ा सा और इसको हम बड़ा बनाएंगे 87 के लिए। ये है 87 डिग्री। ये है 154 डिग्री। इन तीनों का आप संपूरक निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं संपूरक, ये आपको पता है। जैसे हमने पूरक निकाला था उसमें दोनों का सम 90 किया था, संपूरक में दोनों का सम 180 कर देंगे, तरीका वही रहेगा। फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखाता हूं। 105 है, इसका पूरक हम मान लेते हैं x, इसका पूरक x मान लेते हैं हम, और इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो x कितना होगा, 105 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ये 105 डिग्री का संपूरक होगा। इसी तरह दो क्वेश्चन भी आप करेंगे, इनको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। सबके आप समीकरण बना देंगे इसी तरह, 87 प्लस x और इनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए और 154 प्लस x और इनका सम भी होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आप इनको सॉल्व करके आंसर स्टूडेंट्स आप खुद निकालेंगे कि ये जो बाकी के दो पार्ट है ये आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क है ये। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, घर से इसको करके लाना है आपको।
बस इसमें अब x की वैल्यू ही निकालनी है। ये चीज तो आपने पिछले चैप्टर में भी सीखी थी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें आपको क्या करना है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स गिवन होंगे बच्चों, कुछ कोण यहाँ पे दिए होंगे, जैसे कि 65 डिग्री और 115 डिग्री। तिरसठ और 27 डिग्री। इनमें से आपको क्या करना है, जो यहाँ पे युग्म दिए हैं, पेयर दिए हैं एंगल्स के, बताना है कि भाई कौन सा इनमें पूरक है, कौन सा संपूरक है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो पूरक संपूरक आपको पता है क्या होते हैं। अब आपको इनको जोड़ के देखना है, इनका सम कितना आता है, और उससे आप बता पाएंगे कि भाई कौन सा पूरक है और कौन सा संपूरक है। तो इनको आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर होंगे। पूरक कौन से होंगे पहले तो वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, और फिर संपूरक कौन से होंगे, एक एक करके सब पता लग जाएगा हमें। तो स्टूडेंट्स इनको आप सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए। इनको आपको डिस्टिंग्विश करना है, फाइंड आउट करना है कि भाई कौन से पूरक हैं, कौन से संपूरक हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई इनमें से पूरक कौन से हैं, उसका नंबर आप बता सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 65 प्लस 115 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 65 में 115 का आपको सम करना है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 प्लस 5 10, एक कैरी, 6 प्लस 1 7 और 1 8, एक का 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया, यानी ये संपूरक होगा, ये संपूरक होगा। इसी तरह संपूरक को बच्चों क्या बोलते हैं हम, और पूरक को क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है। संपूरक को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री और पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड वाला देखिए, 63 और 27 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 3 0 10, एक हासिल, 6 प्लस 2 8 और 1 9, तो ये 90 आया है, यानी कि ये पूरक होगा। इसी तरह सबका आपको योग करना है और बताना है
कि उनका योग कितना आया है। अगर 90 आता है तो वो पूरक हो जाएगा, और अगर 180 आता है तो समपूरक हो जाएगा। सिंपल है। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं बच्चों, ये आप खुद करेंगे होमवर्क में। मैंने तरीका बता दिया है, सब में आप जोड़ के देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। 112 में आप 68 जोड़ेंगे, 68 का योग करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 + 8 10, एक हासिल, 6 + 1 7 और 1 8, और 1 का 1, तो 180 डिग्री आया है। मतलब क्या होना चाहिए? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें हम समपूरक बोलते हैं। बस ये लिखना है आपने कि भाई ये समपूरक है। इसी तरह सबकी आप पहचान कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो सबने नोट डाउन कर लिया? अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन 4 देखिए, यहां पे आपको क्या करना है? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। के समान हो। तो आपको ऐसा कोण ज्ञात करना है, ऐसा कोण बताना है जो अपने पूरक के समान हो। तो बताइए कौन सा कोण होगा? ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? थोड़ा सोचिए, फिर हम करते हैं साथ साथ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि भाई दो कोण होंगे, है ना? दो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको पूरक बोलते हैं। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन दे दी कि भाई ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों एंगल हैं, ये आपस में बराबर होने चाहिए। भाई अपने पूरक के बराबर तभी होगा ना। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो इसको भी हम x मानेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? x बराबर है x। हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, x का मान क्या है, हमने इसको x मान लिया सिंपली। ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये दोनों बराबर हैं, अपने पूरक के बराबर है, x अपने पूरक के बराबर है, इतना पता लग गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, x + x कर सकते हैं। x को x से ऐड किया तो ये 2x आ गया। 2x = कितना होगा? ये 90 होगा। हमें तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और ये 2 डिवाइड करेगा इसको। डिवाइड कीजिए आप, 90 को 2 से कितना होता है? 90 का आधा 45, 45। तो x बराबर है 45। तो बेशक से देख लीजिए आप कि जो 45 है वो क्या होगा? अपने पूरक के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 45 + 45 कितना होता है? 90 होता है। तो देखिए दोनों एंगल सेम है, यही चीज तो हमें बतानी थी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी से मिलता जुलता होगा हमारा अगला क्वेश्चन भी, इसलिए इसको ध्यान से देखें। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5। क्या करेंगे? 5। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हम कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, और वो हो जाएगा क्वेश्चन 5वां। तो मैंने बोला था आपको कि इसी से मिलता जुलता है अगला क्वेश्चन। तो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक की जगह इस बारी है समपूरक। पूरक की जगह हम करेंगे समपूरक, जो अपने समपूरक के समान हो। ऐसा कोण आपको बताना है।
तो ऐसा कोण कौन सा होगा? जैसे हमने पूरक वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम तरीका लगेगा, उसी तरह से हम करेंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा कोण होगा जो अपने समपूरक के समान होगा? चलिए हम इसको करते हैं। तो इस बार भी हम क्या मान सकते हैं भाई, ये बोला है ना ऐसा कोण ज्ञात करिए जो अपने समपूरक के बराबर है। तो दो कोण को हमने x मान लिया। x तो x के बराबर हो सकता है, हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, लेकिन ये पता है कि दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इतना जरूर पता है। तो x और x का सम कर लीजिए आप, 2x आ गया इज इक्वल टू 180। और फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो डिवाइड करेगा 180 को, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो x का मान हमारे पास 90 आया है। इसका मतलब क्या है कि 90 ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के बराबर है। देख लीजिए 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है। यही तो हमें पता लगाना था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम तब तक। यहाँ पे है क्या दो ऐसे कोण क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं? क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें दोनों यदि उनमें से दोनों पहला पार्ट है न्यून कोण हो। न्यून कोण है। तो बताइए क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा पॉसिबल है? और पार्ट 2 में पूछा गया है यदि दोनों अधिक कोण हैं। अधिक कोण है। और तीसरा पूछा गया है यदि दोनों समकोण हैं। तो 3 कंडीशन आपको दी हुई हैं, इनमें से बताइए कि क्या ऐसे दो पूरक समपूरक कोण हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? काफी सिंपल है, थोड़ा सा सोचिए इसको। देखिए न्यून कोण क्या होता है, आपको पता है न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, स्मॉलर देन 90। तो अब बताइए कि क्या दो न्यून कोण का योग 180 हो सकता है? तो अगर सबसे बड़ा न्यून कोण देखें तो कितना होता है? 89 होता है। और 89 प्लस 89 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 178, 178। तो न्यून कोण दो, अगर न्यून कोण है वो संपूरक तो नहीं हो सकते, तो सीधा हम नो लिख देंगे। अगर अधिक कोण देखें तो सबसे छोटा अधिक कोण क्या होता है? सबसे छोटा अधिक कोण 91 होता है, 91। 91 प्लस 91 कितना हो जाएगा? 91 प्लस 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा 182। तो यहां भी आप बोल सकते हैं कि भाई ये दो अधिक कोण भी संपूरक नहीं हो सकते, क्योंकि ये 180 से बड़े आ जाएंगे। अब सबसे छोटे हमने अधिक कोण लिए हैं, इससे बड़े होंगे तो 182 से ज्यादा ही उनका सम आएगा। इसी तरह
89 सबसे बड़े हमने न्यून कोण लिए हैं। अगर इससे छोटे होंगे तो 178 से कम आएगा, मतलब 180 कभी पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन दो समकोण है तो हम 90 प्लस 90 हो गए। समकोण तो 90 डिग्री का होता है, तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो सिर्फ दो समकोण हैं ऐसे जो 180 डिग्री योग करते हैं, मतलब वो पूरक होते हैं। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको दोबारा से एक बारी घर जाके कीजिए, जो होमवर्क मिला है उनको भी आप कंप्लीट कीजिए, और अगर कोई आपको डाउट है तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।